नाजीवाद और हिटलर का उदय। यह कहानी हिटलर के संघर्ष की है, जो जर्मनी का सबसे खतरनाक नेता बना। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। बचपन में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और जब वह बड़ा हुआ तो उसने पेंटिंग की पढ़ाई की, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाया। फिर उसने जर्मनी की सेना में शामिल होने का फैसला किया। पहली विश्व युद्ध में उसने भाग लिया और युद्ध के बाद जर्मनी की हालत बहुत खराब थी, देश में भुखमरी और गरीबी थी। नात्सी पार्टी का जन्म। हिटलर ने 1920 में नात्सी पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बनाई। उसका मानना था कि जर्मनी को यहूदियों, जूश और अन्य जातियों से छुटकारा पाकर फिर से महान बनाना चाहिए। हिटलर की सत्ता में वृद्धि। 1923 में हिटलर ने म्यूनिख में एक बार सत्ता पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा और जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए उसने अपनी किताब माई स्ट्रगल में कम्फर्ट लिखी, जिसमें उसने अपने विचार और योजनाएं लिखी थीं। धीरे धीरे वह जर्मनी के लोगों के बीच प्रसिद्ध हुआ और 1933 में जर्मनी का चांसलर, प्रधानमंत्री बन गया। हिटलर का तानाशाही शासन। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने जर्मनी में पूरी तरह से तानाशाही शुरू की। उसने यहूदियों को अत्यधिक तंग करना शुरू किया और जर्मनी को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू किया। उसने अपने देश में नात्सीवाद के सिद्धांतों को लागू किया, जिसमें वह मानता था कि जर्मन लोग बाकी सब जातियों से श्रेष्ठ हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और बहुत बड़ी तबाही हुई। हिटलर का अंत। हिटलर ने दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन अंत में उसे हार का सामना करना पड़ा। 1945 में युद्ध हारने के बाद हिटलर ने आत्महत्या कर ली और नात्सी शासन का अंत हो गया। यह कहानी हिटलर के उदय, उसकी तानाशाही और द्वितीय विश्व युद्ध को सरल तरीके से समझाती है।